क्या होता है? थ्रेड बोला जाता है a smaller unit of a process. अब जैसे कि हम बोलेंगे हम लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई पूरा प्रोसेस होता है, लेकिन पढ़ाई के दरमियान क्या कर रहे हैं? लिख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, कुछ नोट डाउन भी कर रहे हैं। तो ये पूरा ही क्या हो गया? प्रोसेस। लेकिन नोट डाउन कर रहे हैं वो एक थ्रेड हो गया, सुन रहे हैं एक अलग थ्रेड हो गया, बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं एक अलग थ्रेड हो गया। तो कोई भी काम अगर हो रहा हो उसमें एक से अधिक तरह का एक्टिविटी साइमल्टेनियसली हो रहा है, मतलब एक ही साथ हो रहा हो, तो समझ लीजिए कि वहाँ किसका कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? मल्टी थ्रेडिंग। अब जैसे पबजी बड़ा फेमस गेम है ना, अब दौड़ भी रहा है, गोलियों मार रहा है, उछल भी रहा है, तो एक साथ मल्टीपल एक्टिविटीज हो रहा है। तो ये भी किसके थ्रू मुमकिन है? अगर कोई वेबसाइट ही बना रहे हैं, वेबसाइट पे क्या है कि हम स्क्रॉल भी कर रहे हैं, तो नोटिफिकेशन भी आ रहा है, कुछ फीडबैक भी हम दे पा रहे हैं सेम टाइम पे, तो एक बार में एक से अधिक तरह के टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हो गया क्या? मल्टी। अच्छा थ्रेड क्या होता है तो समझ में आ गया? अ स्मॉलर यूनिट ऑफ अ प्रोसेस। अब किसी का बर्थडे है तो बर्थडे एक इवेंट है, कंप्लीट प्रोसेस है। अब बर्थडे में कोई क्या बैलून ला के लगा रहा है, कोई कैंडल सजा रहा है ना, हाँ कोई केक ला के, ये सब छोटा छोटा क्या हो गया? ऐसा मिल करके पूरा क्या हुआ है? प्रोसेस। क्या हो गया? तो अपने लाइफ में हर चीज को ऐसी ले लीजिए, जैसे आप बोलते हैं चाय बना रहे हैं चाय बना रहे हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे थ्रेड्स हो गया, सब मिल करके क्या होगा? प्रोसेस होगा, जिसको बोलेंगे चाय बना रहे हैं। अच्छा अगर मान लिया आज के डेट में हम लोग जो लैपटॉप यूज करते हैं, जो कंप्यूटर यूज करते हैं, उसमें एक सिंगल कोर प्रोसेसर लगा होता है कि मल्टी कोर प्रोसेसर लगा होता है? मल्टी कोर प्रोसेसर लगा होता है। अच्छा ये चलो उसको मान लिया जाए यहाँ एक ही वो क्लासरूम रहता है, एक ही वो खाली पढ़ाने वाले हम ही रहते हैं। और अगर हमारे पास मान लो 60 बच्चे होते या 100 बच्चे होते, 100 बच्चे होते, अब 10-10 काम को बैच लेना पड़ता है, तो कै वो बैच लेना पड़ता है? कम से कम 10 घंटा। अगर 1.5 घंटे का बैच लेते तो 15 घंटा उसी 100 बच्चे को पढ़ाने के लिए एक बैच कंप्लीट होता तब दूसरा। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे 10 कमरे हैं और 10 फैकल्टी हैं, अब हर एक कमरा में एक ही समय में 10 फैकल्टी क्लास ले रहे हैं 10-10 बच्चों का, तो कितने घंटे में निपट जाएगा? 1 घंटे पूरा क्लास या 1.5 घंटे में पूरा क्लास निपट जाएगा 100 बच्चे का। तो टाइम कितना सेव हो रहा है देख रहे हैं यहाँ पे? हो रहा है या नहीं? तो यहाँ जो फैकल्टी है, जो टीचर हुए, वो क्या हो गए? ट्रेड हो गए। क्या हो गया? ट्रेड हो गया। अब जो क्लासरूम हो गया वो समझ लीजिए कि मेमोरी हो गया, जहाँ एक साथ कई तरह का काम हो रहा है। तो मल्टी थ्रेडिंग का फायदा क्या है? सबसे बड़ा तो फायदा क्या है? टाइम सेव हो रहा है। ओवरऑल जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो बहुत कम हो जा रहा है। ओवरऑल जो किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने में टाइम लग रहा है वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या है कि रिसोर्स का यूटिलाइजेशन बढ़ जा रहा है। ऐसे रिसोर्स क्या है, मान के चलिए कि हमारे पास 4 वो क्लासरूम है, 4 वो फैकल्टी है, तब भी हम ही क्लास ले जा रहे हैं 1 by 1 और बाकी लोग बैठा हुआ है। तो प्रॉपर इसका यूटिलाइजेशन माना जाएगा ना फैकल्टी का ना क्लासरूम का। होना क्या चाहिए कि चारों क्लासरूम में 4 फैकल्टी एक ही साथ क्लास ले क्या। तो आज के डेट में जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं उसमें मल्टीपल कोर प्रोसेसर लगा रहे हैं। मतलब समझ लीजिए कि टीम है और टीम में कम से कम 3 Core i3 है, 3 कोर प्रोसेसर है, Core i5 है तो 5 प्रोसेसर है, Core i7 है, 7 कोर प्रोसेसर लगा हुआ है। अब हमारा एक ही प्रोसेसर बिजी है, बाकी सब क्या है? कोई कार बैठा हुआ है, आइडल मोड में बैठा हुआ है, तो अच्छी बात तो नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए? बाय डिफॉल्ट थ्रेड्स को मैनेज करने की जिम्मेदारी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन बीइंग अ डेवलपर, बीइंग अ प्रोग्रामर, आप खुद से भी थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में
ताकि आपके सॉफ्टवेयर में जो प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो है उसको आप बदल के अपने हिसाब से कुछ अलग फ्लो भी कर सकते हैं। सोचिए कि आप प्रोग्राम में अलग अलग एक्टिविटीज करना है, P1, P2, P3, आप चाहते हैं कि P1 और P2 एक साथ हो जाए, तो ऐसा अपने आप नहीं होगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा। क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक थ्रेड में डाल देता है, जिसको बोलते हैं मेन थ्रेड। और मेन थ्रेड या किसी थ्रेड के अंदर जितने भी लाइन्स का कोड होगा वो सारा कोड एक सीक्वेंस में आपका चलेगा। मतलब पहला लाइन का कोड चला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एंड सो। लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि P1 प्रोसेस और P2 प्रोसेस दोनों एक साथ चलना चाहिए, पैरेलल चलना। अरे दोनों कंप्लीट हो जाए तो P3 प्रोसेस चलना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट किसका यूज कर रहा हूँ, अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे हम जावा पढ़ रहे हो, पाइथन पढ़ रहे हो, C# पढ़ रहे हो, .NET पढ़ रहे हो, सब में कॉन्सेप्ट दिया गया है मल्टीथ्रेडिंग। आप कोई भी आज के डेट में आप बैंकिंग सॉफ्टवेयर को, चले यूट्यूब का ही एग्जाम्पल, यूट्यूब पे आप जब वीडियो अपलोड कर रहे हो तो उस समय वो क्या करता है, कंटेंट भी वेरीफाई करता है कि नहीं करता है, अकाउंट वेरीफाई करता है कि नहीं करता है। अब मीनवाइल जब तक वो वेरीफाई कर रहा था तो दूसरा वीडियो भी आप अपलोड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। तो ये भी बेस्ट एग्जांपल किसका है, मल्टीथ्रेड। MS वर्ड खोल के देख लीजिए, आप टाइप कर रहे हैं उसी समय स्पेलिंग को चेक हो रहा है, ग्रामर भी चेक करता है, ऑटो करेक्ट को भी चेक करता है। ये किसका एग्जांपल, मल्टीथ्रेड। कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं अपने सराउंडिंग, जिसमें एक ही दफा एक ही बार में एक से अधिक तरह का काम हो रहा है, तो समझ लीजिए कि वहाँ किसका यूज हो रहा है, मल्टीथ्रेड। तो कोई भी दुनिया का वेबसाइट, कोई भी गेम बिना मल्टीथ्रेडिंग का नहीं बन सकता, उसमें मल्टीथ्रेडिंग यूज करना ही करना। मल्टीथ्रेडिंग यूज करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ओवरऑल जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा। जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतना ज्यादा। अब जैसे कोई मान लो कि बोलता है कि 1% का छूट मिलेगा, कोई 100 रुपया का सामान खरीदता है तो उसको बड़ा कम बुझाएगा। लेकिन अगर मान लो कि वो 1 लाख करोड़ का खरीदता है ना, तब बुझा जाएगा 100 रुपया का कितना वैल्यू है। कहने का मतलब है कि जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, मल्टीथ्रेडिंग का बेनिफिट हमको उतना ज्यादा। मल्टीथ्रेडिंग का दूसरा फायदा क्या है कि हमारा CPU का यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। आप कंप्यूटर में एक बात याद रखिए, जब आप लोग बीटेक कर रहे होंगे या BCA कर रहे होंगे तो वहाँ एक पेपर पढ़ना होता है आपका सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। तो वहाँ आपको एक बात समझनी होती है कि सिस्टम इफिशिएंट तभी माना जाएगा, मतलब बेहतर तभी माना जाएगा जब मेमोरी का कम यूज करें और CPU का ज्यादा यूज। कोई भी सॉफ्टवेयर तभी बढ़िया माना जाता है जब वो प्रोसेसर का यूज मैक्सिमम करे और मेमोरी कम से कम यूज करे। लेकिन हम लोग जिस स्टाइल में अभी तक कोडिंग करते हैं उसमें क्या होता है, प्रोसेसर का यूज कम होता है, मेमोरी का यूज ज्यादा होता है। लेकिन मुझे उल्टा, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट किसका यूज करेंगे, मल्टीथ्रेडिंग। तो थ्रेडिंग क्या होता है समझ में आया, थ्रेड क्या होता है समझ में आया, अ स्मॉलर यूनिट ऑफ अ प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेड। बट प्रोग्रामिंग में यहाँ थ्रेड को आप समझ लो कि थ्रेड एक ऐसा कंटेनर हुआ, थ्रेड क्या हुआ, थ्रेड एक ऐसा कंटेनर हुआ जो पीस ऑफ कोड को किसी दूसरे थ्रेड के साथ एग्जीक्यूट कर सकता है, या थ्रेड एक ऐसा कंटेनर हुआ जो एक प्रोग्राम में मल्टीपल जो प्रोसेस के लिए कोड लिखा गया उसके कोड को तय कर सकता है कि पहले कौन बाद में कौन, और एक साथ कौन सा थ्रेड चलना है वो आप तय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थ्रेड नहीं बनाते हो तो भी बाय डिफॉल्ट आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है खुद से भी एक थ्रेड क्रिएट कर देता है, जिसको सेपरेट हो गया हाँ, तो लैंड वाला आ गया बस। तो सबसे बड़ा फायदा क्या है मल्टीथ्रेडिंग का, कि ओवरऑल टाइम बहुत कम लगेगा, CPU का यूटिलाइजेशन।
हाँ, हम बात कर रहे थे कि अगर थ्रेड नहीं बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक थ्रेड बनता है और वो कंपाइलर या इंटरप्रेटर क्रिएट करता है, उसको कहते हैं मेन थ्रेड। मेन थ्रेड। लेकिन अगर हमें ज़रूरत है कि एक साथ मल्टीपल थ्रेड चलाना है तो मेन थ्रेड के अलावा भी हमें थ्रेड क्रिएट करना पड़ेगा। जो हम मेन थ्रेड के अलावा जो थ्रेड क्रिएट करेंगे वो भी किसका चाइल्ड माना जाएगा? मेन थ्रेड का ही चाइल्ड माना जाएगा। समझना ही बात। थ्रेड क्या होता है समझ में आया? थ्रेड क्यों बनाते हैं वो समझ में आया? अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हम चाहते हैं उस सॉफ्टवेयर में एक से अधिक तरह का फंक्शनैलिटीज प्रोसेस एक साथ करवाए, तो ये हम सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू कर सकते हैं? मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू कर सकते हैं। अब अगर थ्रेड का एग्जाम्पल देखना है तुमको तो कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बटन है। कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप। परफॉर्मेंस में देखो तो अभी कितना थ्रेड है? प्रोसेस है 177 और थ्रेड कितना है? 2113। अब जैसे ही कोई प्रोसेस बढ़ाएंगे तो थ्रेड क्या होगा? अपने आप बढ़ जाएगा। मिसाल के तौर पे रन खोलते हैं विंडो का, यहाँ पे लिखते हैं वर्ड पैन। यहाँ से देखिएगा प्रोसेस बढ़ेगा, थ्रेड भी बढ़ेगा। देखो प्रोसेस बढ़ा, जाओ बढ़ गया सर। बढ़ा प्रोसेस। अगर एक बढ़ा तो थ्रेड कम से कम 2-4-10 को 2113 ही था ये। हाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सर। बढ़ गया ना? हाँ, तो एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल तो ये, जैसे कोई बोलेगा हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं मतलब क्या? पढ़ रहा है मतलब सुन भी रहा है, समझ भी रहा है, एनालाइज भी कर रहा है, उसको मनी मन उसका क्या बोलेंगे, इनसाइट भी फाइंड आउट करते जा रहा है कि इसमें हम क्या सीखे, नोट्स भी बनाते जा रहा है, थोड़ा इधर उधर देख रहा है, बहुत तरह का काम इधर चल रहा है। तो ये क्या है? आप जैसे मान लीजिए कि कोई टीवी देख रहा है, खा रहा है, किसी से बतिया रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है? मल्टी थ्रेडिंग। वहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग है। अब जैसे वर्डपैड को बंद करेंगे तो देखना प्रोसेस कम हो जाएगा, थ्रेड भी कम हो गया। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल था थ्रेड्स को समझने का। अब आते हैं हम लोग इसके ऊपर। अब इन सारे थ्रेड्स को मैनेज कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन मुझे अब अपने सॉफ्टवेयर में खुद से थ्रेड को मैनेज करना है। इसको बंद कर लो। अब आते हैं इसके ऊपर। आइडियल। आइडियल। अब देखो थ्रेड को मैनेज करने का दो तरीका, या तो क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके डायरेक्ट। अब थ्रेड ऑलरेडी क्लास बनाया है किसके अंदर? पाइथन के अंदर। दूसरा तरीका है कि अपना एक क्लास बनाए और उस क्लास को थ्रेड क्लास का चाइल्ड बना दे, मतलब इनहेरिट कर दे। दो तरीके। वही जावा पढ़ेंगे तो जावा में हमें ये दो तरीका मिलेगा, या तो थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके या रननेबल क्लास को इम्प्लीमेंट करके। आप जैसे सी कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, तो लोगों को पढ़ना होगा हाँ जावा पढ़िए तो रननेबल क्लास के बारे में पढ़ा होगा, रन केबल इसका यूज स्पेशली करते हैं इंटरफेस बनाने के लिए और मल्टी जावा में इंटरफेस एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड बनता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्यों इंटरफेस बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? तो अभी बात कर रहे हैं हम लोग इसकी मल्टी। तो यहाँ मल्टी थ्रेडिंग को यूज इतना तो समझ में आ गया होगा कि मल्टी थ्रेड क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है। मल्टी थ्रेडिंग का बहुत सारा
बात की मल्टी थ्रेडिंग पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो दो तरीका है, या तो हम डायरेक्ट थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, या फिर हम खुद का क्लास बनाए और उसको एक्सटेंड कर ले, मतलब उसको इनहेरिट कर ले किससे, थ्रेड क्लास से। अब थ्रेड नाम का क्लास ऑलरेडी है किसके पास, पाइथन के पास, और वो है कहाँ, एक मॉड्यूल के अंदर, एक फाइल के अंदर लिखा गया जिसका नाम है थ्रेड। क्या नाम है, तो क्या लिखेंगे पहले, फ्रॉम यूज हर जगह होगा। जैसे याद करो आप लोग को सॉकेट प्रोग्रामिंग पता है, थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए, आप सोचिए जैसे ही वो क्लाइंट कनेक्ट होता था दूसरा का कनेक्ट नहीं होता था, तो ऐसे थोड़ा होता है, चैट थोड़ा होता है ना, सबको को अलाउ करना चाहे तो इसीलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि एक ही थ्रेड था, वो मेन थ्रेड था बस। अब यहाँ मल्टीपल थ्रेड बना सकते हैं, हर क्लाइंट की थ्रेड बना देंगे तो पढ़े पहले उसको और थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, ताकि थ्रेडिंग अगर समझ जाएंगे। फ्रॉम थ्रेडिंग इंपोर्ट लैन लैपटॉप बेचारा दी नहीं भी समझ में आ रहा तो बोलना है, चुपे चुपे नहीं रहना है। हेलो लैपटॉप फ्रॉम थ्रेडिंग इंपोर्ट ये हमने क्यों लिखा, ताकि हम थ्रेड क्लास को इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमने भी तो हमने सुना है कि हमें मल्टी थ्रेडिंग को यूज करने का दो विकल्प, या तो हम क्या करेंगे थ्रेड क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना के, या फिर हम अपना एक क्लास बनाएंगे और उस क्लास को चाइल्ड बना देंगे थ्रेड क्लास, दो ही ऑप्शन। तो हम लोग सबसे पहला देखते हैं कि थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कैसे। तो इसके लिए हम लोग एक फंक्शन बना सकते हैं, क्या फंक्शन बना लेते हैं। अब फंक्शन मान लो एक एप्लीकेशन हम बना रहे हैं वर्ड प्रोसेसिंग, क्या बना रहे हैं वर्ड प्रोसेसिंग, या कोई आईडी ही बना रहे हैं। आईडी अभी हम लोग के लिए सबसे हेल्पफुल है, जो लिख रहे हैं अभी वो भी तो आईडी में मिल रहा है, तो एक आईडी के लिए मान लीजिए छोटा सा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो लिखते हैं लेफ्ट आईडी पेयर ऑफ अ स्मॉल ब्रैकेट, अब आईडी में क्या क्या काम होगा, टाइपिंग होगा, कोडिंग लिख लो, टाइपिंग अच्छा नहीं लग रहा है, कोडिंग ऐसे बिल्ड कर लो, कोडिंग के बाद मान लो ये कोड लिख दो,
कोडिंग लिख दी उसके बाद उसके बाद करना माइनस स्पेस दबाओ, लिखो here error error 1 error of one packet. बहुत बढ़िया है, चेकिंग के बाद आए तो ऐसा क्यों कर रहा है, शायद कुछ लोग पकड़ पाए होंगे हर चीज़ का अलग क्योंकि अलग हम मान रहे हैं फंक्शन। कि एक अलग अलग प्रोसेस है, आप लेकिन सारे प्रोसेस का ऑर्डर अपने हिसाब से तय करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे डेफ और इफेक्ट कंपाइल अब लेकिन इसमें क्या करना है प्रिया कि एक बार नहीं, ये काम 2-3 बार चलेगा तब अच्छा लगेगा, है ना। तो कम से कम 10-10 बार चले, 10-10 बार चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना होगा। तो चला सब में जाकर के लूप चला दो, वहाँ नहीं कोड के अंदर, हाँ वो जो प्रिंट लिखे हैं हर फंक्शन के ब्लॉक में उसको लूप में डालेंगे। क्या लिखना है? फिर क्या लिखना है? सर ऐसे ही जाता है। पढ़ाई रेंज ब्रैकेट के अंदर क्या था? क्या हो गया, 10 मिनट तो भूल गए हैं, क्या लो नहीं सर, बोलो। लूप का प्रैक्टिस करना है तो जाओ हमने के यूट्यूब पे, इधर नया वाला बैच को बहुत थोड़ा अलग लेवल से पढ़ा, कुछ एग्जाम्पल लिए जाके देखी तो कुछ नया मिलेगा। हाँ, सब में वैसे बना दस बार चलना है, ऐसे भी एक से लेकर आई भी डाल सकती चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम अलग अलग को चलाएंगे। हाँ बराबर चलाएंगे। अरे भाई इधर गिर। अक्षय को बोलो कि
चल जाता है जब तुमको अलग अलग थ्रेड बनाना है। ये समझ लो कि अलग अलग 5 काम है, इन 5 काम को थ्रेड बोलते हैं। इन 5 थ्रेड को मिला के एक पूरा प्रोसेस है। सर अब रन करवाना है। ये बना दिया था। अब बड़ी बात की ना, हम सबको कॉल करेंगे तो कैसे कॉल करूँगा? करो, कर लो चारों को कॉल, एक सीक्वेंस में चलेगा। लेकिन हमारा टारगेट क्या है वो सुन लो। हमारा टारगेट ये है, ये वाला अच्छा तो यहाँ भी छोटा हुआ ठीक है। कॉल करो चारों फंक्शन, कोड को, एरर को, कंपाइल को और आउटपुट, और देखिए कि क्या होगा। सर एक वेरिएबल बना के कॉल करना है। डायरेक्ट करो तो कोड भी चाहेंगे एरर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कंपाइल, फिर आते हैं आउटपुट, रन करो। जिसको पहले कॉल किया उसका सारा लाइन चल गया, तब दूसरे का एंड ऑन। सर एरर आ रहा है। हाँ, थ्रेड का की बड़ा होता है तो शायद छोटा लिखिए। सर ट्रेडिंग में ना ना वो ना, हाँ क्लास का। पहले कोडिंग चल गया, एरर चेकिंग चल गया, कंपाइलिंग चल गया, तो ऐसे थोड़ी ना चाहिए। कोडिंग और एरर चेकिंग एक साथ चलना चाहिए, हाँ उसका बाद कंपाइलिंग चलना चाहिए, तब आउटपुट आना चाहिए। ऐसा ना फ्लो हो। इसमें एक ही थ्रेड है और उस थ्रेड का नाम क्या है? मेन। अब हमें थ्रेड बनाना है, चलो आते हैं, शुरू करते हैं। नीचे कल जहाँ की हो से पहले लिखेंगे T1 इक्वल टू न्यू न्यू कैसे न्यू न्यू अभी लिखेंगे तो थ्रेड की को हटा दो, थ्रेड का टी कैपिटल, न्यू हटाओ, स्मॉल ब्रैकेट, क्या यस सर अगर थ्रेड क्रिएट
फिर इसके साथ कनेक्ट करना है। बस। और यहाँ फंक्शन को हम कॉल नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, बस फंक्शन का नाम बता रहे होते हैं। तो एक बात याद रखना है, कभी मेरे पूछेगा कि जब फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं तो पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, लेकिन जब सिर्फ फंक्शन का नाम बता रहे होते हैं एज आर्गुमेंट कहेंगे तो कभी भी पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगेगा। इसमें क्या लिखा है, अगर वही कॉल कर रहे होते तो क्या डाल दें, पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट। अगली लाइन में आप बनाते हैं T2 जो नाम है डेफिनेशन वैसे ही सबका बना देना है। अब ये पूरा का पूरा फंक्शन मेन थ्रेड में था। अब क्या हमने किया, अलग अलग थ्रेड बनाया और हर फंक्शन को अलग थ्रेड का साइज देने से नहीं होता है। थ्रेड बना देना मतलब समझ लो कि मैग्नेट लोड हो गया है, लेकिन फायर नहीं हुआ है। अब हमें ट्रिगर करना पड़ता है इसको, तो थ्रेड को ट्रिगर करने के लिए थ्रेड के पास एक फंक्शन होता है स्टार्ट। क्या होता है, स्टार्ट। पहले बता दीजिए। अभी रन करोगे कोई फर्क नहीं आएगा, आप चेक करो कोई रिजल्ट नहीं होगा। कोई फर्क आएगा, क्योंकि थ्रेड बना देने से काफी नहीं होता, थ्रेड को स्टार्ट करना होता है। थ्रेड को स्टार्ट करना होता है। इस लाइन को नीचे जो 4 गो लाइन लिखी वो हटा दो, उसको ऐसे यूज नहीं करते, लेकिन हम चाहते हैं कि फंक्शन कब चले जब थ्रेड स्टार्ट हो। तो लिखेंगे T1 डॉट स्टार्ट, वहाँ था थ्रेड बनने के पहले स्टार्ट T1 डॉट स्टार्ट क्या स्टार्ट एक मेथड है जिसके पास थ्रेड क्लास जो ऑब्जेक्ट सेड नहीं सब बोले उसी तरीके से बाकी को भी और उसके बाद आउटपुट चेक करना।
क्या कुछ फर्क पड़ा जी? यस सर। एरर चेकिंग, कंपाइलिंग और आउटपुट एक साथ आ रहे हैं, ये तो चाहिए कभी। तो ट्रेड का फायदा समझ में आया? पहले लेवल पे फायदा तो समझ में आ गया। अब आते हैं कि अब अगर मैं ये बोलूं कि कोडिंग का एरर चेक एक साथ है, ये जब कंप्लीट हो जाए तो कंपाइल और आउटपुट कैसा है? अच्छा कैसे करेंगे देखना है ना। क्वेश्चन क्या था आनंद जी? क्वेश्चन ये है पहले दोनों चल जाए कोडिंग का। अब ऐसा थोड़ी है एक ही बार में कोडिंग भी हो गया, कंपाइल भी हो गया। एरर नहीं, कोडिंग और एरर चेकिंग एक साथ और कंपाइल और आउटपुट एक साथ, ऐसा हो सकता है? इसका जवाब है हाँ, हो सकता है। जैसे इसमें स्टार्ट चल रहा है वैसे कोई स्टॉप भी चलता है? स्टॉप नहीं चलता है, ज्वाइन चलता है। अब जैसे कैसे होता है, मान लो कि कहीं जाना है तुमको और घर में कोई जो रिसोर्स है उस रिसोर्स को कोई एक ही बार में एक ही बंदा यूज कर सकता है, लेकिन तुम अभी जल्दी में हो तो क्या बोलोगे? तो पहले आपको कंप्लीट कर दो तब तो लाइन मेरा रिवाइंड मेरा होता है कि नहीं? तो उसी तरीके से इसके पास पाइथन के पास एक फंक्शन है जिसको बोलते हैं ज्वाइन। क्या फंक्शन है? ज्वाइन। तो जिस थ्रेड को हम चाहते हैं पहले कंप्लीट हो जाए उसको ज्वाइन करवाएंगे पहले। तो लिखेंगे हाउ स्टार्ट कर दिए हो। यस स्टार्ट करने के बाद लिखेंगे t1 डॉट ज्वाइन। नीचे स्टार्ट के बाद t1 डॉट ज्वाइन, t2 डॉट ज्वाइन। ऐसे ही फिर नीचे ऐसे नहीं बचना। हाँ, पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट है, इसको वहाँ लगाओ ना जहाँ t1 स्टार्ट की हो। ये तो वही बात हो जाएगा कि अगर हमको किसी को बोलना है कि पहले हमको यूज कर रहे थे, यूज कर लेगा तब उसको बोली तो क्या फायदा? तो जहाँ t3 और t4 को स्टार्ट कर दिए हो तब तो फायदा होगा। उससे पहले लिखना पड़ेगा t1 डॉट ज्वाइन। यहाँ पे और पेयर ऑफ ब्रैकेट
रिफ्रेश करिए कुछ चेंज करना चाहते हैं एकदम ठेठ भाषा में कि बिना पेज रिफ्रेश किए बिना F5 दबाए बिना रिफ्रेश किए हम चाहते हैं गूगल अपडेट करो ये काम होगा लेकिन हम चाहते हैं रिफ्रेश करें तो गूगल हो जाएगा जेएस का जरूरत नहीं है मेरे से हो जाएगा एकदम सिंपल एक कॉन्सेप्ट याद रखो कोई भी चीज पेज पे जो दिखाई दे रहा है बिना रीलोड कैले पे बिना रिफ्रेश किए और चाहते हो बदल जाए हो जाएगा ये टीटी डॉट स्टार्ट का लिखूंगा सर किसी का नहीं हो रहा T1 डॉट ज्वाइन तो लिखते हैं उसके बाद टीचू स्टार्ट कर दी फिर लिखो टीचू डॉट ज्वाइन करके देखे थे सर नहीं हुआ ऐसे ही करना है एग्जाम होगा तो अब कभी भी पढ़िए एक बार फिर रन करो कंपाइलेशन कोडिंग का एरर चेकिंग से पहले नहीं आएगा अगर आ जाएगा तब समझना कि नहीं होगा फिर से रन करें हाँ? फिर से फिर से रन करो क्योंकि हर बार एक ही रिजल्ट थोड़ी आएगा कभी भी कंपाइलेशन और तुम्हारा ये एरर चेकिंग के बाद ही आएगा कंपाइलेशन आया ठीक है हर बार अलग आउटपुट आएगा फिर से रन करो देख रहे हो हर बार अलग टोटल कितना थ्रेड है हमारे पास अभी इस पूरे प्रोग्राम में कितना थ्रेड है 4 थ्रेड है अब ऐसा करते हैं T4 को मिटा देते हैं क्या मिटा देते हैं T4 को मिटा देते हैं जो ऊपर में बना उसको हटा T थ्रेड है T1 T2 T3 और जो आउटपुट वाला है ना बच्चा यस सर जो आउटपुट वाला थ्रेड है उसको थ्रेड नहीं बनाते बल्कि नॉर्मल फंक्शन के रूप में कॉल करो तो अच्छा आ जाए ये लूप वाला हटा दे है कौन सा नहीं वो सब रहेगा सब रहेगा रन कर दे ना रन नहीं T3 को स्टार्ट कर दी है यस T4 सर तो कुछ है नहीं तो उसको हटा ही अच्छा देना हाँ तो बाद रोबोट की तरह कर रही है और यहाँ पे क्या लिखे कॉल करेंगे आउटपुट वाले फंक्शन अब इसमें गड़बड़ क्या होगा कि T3 पहले चल जाएगा उसके बाद फिर ये चलेगा तो ये आउटपुट हो सकता है पहले ही चल जाए क्योंकि आउटपुट मेन थ्रेड के ऊपर है आउटपुट कहाँ चला आखिर में चला फिर से रन करते हैं ये तो मिला जुला चल गया बीच में भी चला मिला जुला चल गया सर पहले कंपाइलिंग चला फिर आउटपुट फिर ऐसे
गड़बड़ हो गया ना। यस सर। हम नहीं चाहते ये चीज कि आउटपुट पहले ही तब कंपाइल होगा। ये मिल के चल रहा है मिल सर। के चल रहा है, क्योंकि नहीं मिल के चलने दे रहा है। चलो बंद करो। ऐसे इसलिए मिल के चल रहा है क्योंकि आउटपुट जो है वो मेन थ्रेड में इसमें मेन थ्रेड। तो हम बोलेंगे नहीं, पहले T1, T2 और T3 को चलने दीजिए, तब आप मेन को चलाइएगा। तो मेन थ्रेड वाला बोलेगा हमारा काम कम है, पढ़े ही करके बैठ जाते हैं या बैठ कर टास्क नहीं। T1, T2 जब इमरजेंसी सिचुएशन में तो उसको पहले चलाना है, तो लिखेंगे आखिरी में T3 डॉट स्टार्ट के बाद T3 डॉट ज्वाइन, T3 डॉट ज्वाइन। तो इसका मतलब ये हो गया अब कि नहीं, पहले इन तीनों थ्रेड को चलेगा तभी आउटपुट वाला फंक्शन चलेगा। अब रन करके देखो, 2-4 बार रन करना, लेकिन आउटपुट हमेशा आखिरी में आएगा। है ना? फिर रन करो। ठीक है, कोडिंग, एरर चेकिंग, कंपाइलिंग, आउटपुट फिर से रन करो। सही है। यस। अब मान लो इसमें हम चाहते हैं ऐसा भी नहीं, हम चाहते हैं थोड़ा वेट करें और उसके बाद फिर आए, एक थ्रेड चले फिर वेट हो, फिर दूसरा थ्रेड आए, ऐसा भी करें। तो ऐसा भी कर सकते हैं। इसके लिए मॉड्यूल है पाइथन में जिसको बोलते हैं स्लीप और टाइम मॉड्यूल। और टाइम मॉड्यूल के पास एक फंक्शन होता है स्लीप। चलो आप जहाँ कीबोर्ड की है ना रेडी को उसके नीचे आ जाओ, लिखेंगे फ्रॉम टाइम कैपिटल में स्लीप। सोने वाला। बस हम इसमें आते हैं। लिखेंगे T1 डॉट स्लीप। T1 के नीचे है। ब्रैकेट में डाल देंगे 0.25 0.25 ये सेकंड में डाला जाता है। फिर T2 डॉट स्लीप के बाद खाली जगह है उसी की T2 डॉट स्लीप। फिर T3 में भी जगह बचा। स्लीप को हम आउटपुट फंक्शन के अंदर भी डाल सकते एरर आ गया। यहाँ पे भी चेंज कर दिया। स्मॉल ही लिखो। T1 डॉट तो स्लीप लिख रही थी, मैं उसको हटा खाली स्लीप, खाली स्लीप। अब क्या है कि एक बार में पूरा कोडिंग प्रिंट हो जा रहा है, इसमें एरर चेकिंग ऐसे ना क्लोज करो, उसका दूसरा बटन आ जाए। आप प्रिंट किए हैं उसके बाद हर फंक्शन में जहाँ प्रिंट चलाई है ना, यस। अच्छा यहाँ पर कोडिंग में हाँ ऐसे मारो 1 इक्वल्स वन डाल दो ब्रैकेट के अंदर। अब बाकी में
फिर अगला प्रिंट करने के पहले 1 सेकंड वेट करें। यहाँ जो टाइम दे रहे थे वो क्या हो रहा था कि 2 अलग अलग थ्रेड्स के बीच में एक ही थ्रेड, हाँ वही प्रिंट होने के टाइम एग्जैक्ट यहाँ पे भी देना होगा सर। देखो वो होता है, बस देना होगा कोई जरूरी नहीं है। ये हम प्रोग्राम को समझने के लिए थोड़ा सा कि एक बार में प्रिंट ना करे, वो थोड़ा वेट करे तो सर देखते हैं। जैसे जैसे प्रिंट कर रहा है पूरा ड्यूरेशन, ऐसे तो सामने लग जाएगा। अब पहले इस तरीके से इसको बंद करते हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे। बेचारे को चेंज क्या करेंगे बच्चा, इसको बंद करो। जहाँ T1 डॉट ज्वाइन लगाए हो ना, यस सर। और T2 डॉट ज्वाइन, T1 डॉट ज्वाइन को वहाँ से कट कर लो। और जहाँ T3 डॉट T2 डॉट हाँ ज्वाइन लगाया हो, उससे पहले वहाँ लगा दो T1 डॉट, एंटर मारो पहले। हाँ, T1 डॉट मतलब T2 के स्टार्ट करवा देना है, दोनों के एक साथ ज्वाइन करवाना है, इसलिए ऐसा करवा है ताकि ये दोनों लाइन एक साथ चलेगा और बाकी बाद में T3 हम चाहते हैं कि एक बाद में चले, पहले दोनों चल जाए उसके बाद। देख रहे हो एरर कोडिंग, एरर चेकिंग, एरर ये पहले चलेगा, उसके बाद जब ये पूरा चल चुका होगा तब कंपाइल वाला चलेगा, तब आउटपुट आएगा। आप अपने हिसाब से चेंज कर लो, आपको बस मैं बता रहा हूँ कि क्या लिखने का सिंटैक्स, चेंज अपने हिसाब से। अब अगर स्लिप टाइम ये जो लास्ट में डाल दिए हैं 0.25 अगर नहीं देना चाहो तो मत, तो हटा दो दोनों जगह जहाँ स्लिप लगाया हो, बाहर में ज्वाइन के बाद जहाँ स्लिप लगाए हैं 0.25 उसको हटा भी सकते हो। एक जगह और लगाए, एक और लगाए, जैसे इसलिए चल रहा है कि जब फ्री रहेगा, ऐसा ना चले, इसी के लिए स्लिप कर देते ना। अब मान लो ऐसा समझो कि 2 थ्रेड है, तो कभी कभार क्या हो रहा होगा कि दोनों थ्रेड एक ही साथ प्रोसेसर में एंटर कर रहा होगा तो एक लाइन में आ रहा है। अगर कभी हो सकता है कि 1 मिली सेकेंड्स का भी अंतर होगा तो पहले एरर वाला आ गया, थ्रेड के पास 2 चल गया, फिर आ गया कोडिंग 2 चल गया। तो ऐसा ना हो, इक्वल डिस्टेंस तक वेट करें अगले थ्रेड के लिए, इसी के लिए हम लोग स्लिप लगाएं। क्योंकि थ्रेड आप बना सकते हो, थ्रेड को आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन थ्रेड को कब प्रोसेसर एलोकेट होगा ये हम नहीं तय कर सकते। कौन तय करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो थ्रेड बनाना भी सीखे, थ्रेड को चलाना भी सीखे, थ्रेड का ऑर्डर भी डिसाइड करना सीखे। ज्वाइन क्या कर रहा है? ऑर्डर ही डिसाइड कर रहा है कि कौन सा थ्रेड को एक साथ चलाना है, किसको बाद में चलाना है। अब अगर मान लो कि हमें T3 को भी साथ ही में चलाना पड़ता है, तो क्या करते हैं? T1 डॉट ज्वाइन और T2 डॉट ज्वाइन को वहां से कट करते हैं, T3 स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ज्वाइन लगा डाल देते हैं। तो ये तीनों एक साथ चलेगा, आखिरी में क्या चलेगा? आउटपुट वाला फंक्शन। अब बढ़ते हैं दूसरे तरीके से। इसके दूसरे तरीके को सीखते हैं। तो पहला तरीका था
टाइम में इस तरीके से ज़्यादा हम लोग यूज़ इसको करेंगे खुद का क्लास बनाना। ये तो रेडीमेड में क्लास हो चुकी है उसमें आप अब अपना तो मत किए खुद का क्लास बनाना होगा तब कैसे कीजिए तो कैसे तो दूसरा फाइल बना लो किसी में करो दूसरा बना इसमें हम लोग खुद का क्लास बना कर के करते हैं बनाते हैं एक क्लास बनाते हैं क्लास टाइपिंग क्लास टाइपिंग नाम बनाओ इसका बना दी। यस सर। अब टाइपिंग को रन करना कंटिन्यू करना रन लिखेंगे। रन फंक्शन बनाना एफ रन रन में क्या करना है लूप थोड़ी तो कुछ कर नहीं रहा है लेकिन दिखाने के लिए क्या करेंगे चीज़ों को बार बार कर देते हैं एक लूप चलाते हैं 10 बार ब्रैकेट पेन डालने से कुछ ज़्यादा मत बोलो प्रिंट कर देते हैं टाइपिंग इज गोइंग ऑन टाइपिंग जैसे क्लास बनाइए एक और क्लास बनाओ स्पेल चेक स्पेस दे सकते हैं। स्पेस दे सकते हैं। स्पेल चेक। इसमें भी रन मेथड बनाएंगे सेल्फ दोनों जगह छोड़ो पूरा मान जाएगा ऑब्जेक्ट का जो फंक्शन होता है उसमें सेल्फ कीवर्ड लिखना करो और आई इवेंट फुल टाइम चला लेते हैं स्पेलिंग चेक इज गोइंग ऑन अब आते हैं जल्दी से अब लिखते हैं चलो इन्हीं दोनों पे कर ले अभी ये दोनों कोड क्या चलेगा अलग अलग चलेगा अब आते हैं रुको रुको जरा रुको अभी दोनों का ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसका किसका टाइपिंग का एक ऑब्जेक्ट बनाओ और स्पेलिंग चेक का भी एक ऑब्जेक्ट बनाओ रिसेंटली पढ़ी हो समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ यस सर। टाइपिंग का एक ऑब्जेक्ट बनाना है स्पेलिंग चेक का भी एक ऑब्जेक्ट अब दोनों ऑब्जेक्ट के द्वारा
दोनों के रन फंक्शन को चलाओ। इसके अंदर ठीक है, दोनों के द्वारा चलो T1 डॉट रन और S1 डॉट रन, यही लिखेंगे ना। यस सर। T1 डॉट रन और S1 डॉट रन। सर यहाँ पे सेल्फ पे लिखना पड़ेगा क्या? हाँ? ना रन करो, एरर नहीं आएगा, लेकिन आउटपुट वो नहीं आएगा जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दो अलग है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि दोनों एक साथ हो। चलो बंद करो। तो अब सबसे पहला चीज कि ऊपर में इंपोर्ट करो, वही फ्रॉम थ्रेडिंग इंपोर्ट थ्रेड। लिखो फिर फ्रॉम टाइम इंपोर्ट सी ऑब्जेक्ट के द्वारा चलेगी ना तो रन हुआ। रुको अभी अभी रुको रुको रुको। हाँ अब रुको, इसको थ्रेड का चाइल्ड बनाई है, टाइपिंग को जल्दी चलो। कहाँ है आओगे? पहले तो बनाना पड़ेगा। टाइपिंग के पास आओ, ऊपर यहाँ क्लास बनाई है। यस पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट, भूली नहीं कि कैसे बनाते हैं चाइल्ड। बस वहाँ क्या लिखेंगे? हाँ हाँ थ्रेड कैपिटल T। उसी तरीके से स्पेल चेक को भी किसका चाइल्ड बना देना है? थ्रेड का। क्या? यस अब क्या करना है इसके बाद? यहाँ आते हैं हम लोग, थ्रेड का चाइल्ड बन गया। अब रन जो कर रही है तरीका सही नहीं है। T1 डॉट रन नहीं करके अब T1 डॉट स्टार्ट करेंगे। जैसे ये स्टार्ट करेंगे तो थ्रेड क्लास के पास स्टार्ट एक मेथड है, और जब स्टार्ट को कॉल करेंगे तो कॉल किसको करेगा? एक्चुअली रन को करो। तो T1 डॉट स्टार्ट S1 डॉट स्टार्ट, देखो आउटपुट इस बार अलग आएगा। ये रन आया, यस सर। एक साथ दोनों चल रहा है, यही पे टाइपिंग इज गोइंग ऑन। कोई दिक्कत नहीं सर। ये भी हो गया। स्लीप यूज करना है। स्लिप अगर यूज करना है तो वही दोनों जगह स्लिप कर सकते हैं। ब्लॉक में भी कर लो। सर स्पेलिंग चेक में जो ये फंक्शन बनाया होगा, अगर दूसरा बनाएंगे दूसरे नाम से तब होगा, लेकिन उसका तरीका थोड़ा बदल जाएगा। और ये बड़ा बताना है। तो दूसरा था उसी को बिल्ड कर दिया रन वाले। हाँ वही करेगा। तुम रन नहीं दोगे तो रन किसको खोजे चले जाएगा? पिताजी के पास, थर्ड क्लास के पास। इसको इसलिए आपको अपने पास रन मेथड को ओवरराइड कीजिए। अभी तो पहला तरीका जो बताया था वैसे बनाओ।
फंक्शन बना उसमें जब जो लिखना है प्रोसेस लिख दो, बाद में थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना उसमें एज ए टारगेट पास कर दो। अब आता है अब इसको लगाने की दूरी होती है रन किए वहाँ तो ठीक है ना, आखिरी में नहीं, दो के बीच में लगानी क्यों है? यस अब सवाल एक उत्तर दिया है, अभी इसका जवाब दे। क्या पूछ रहे हो? रन की जगह पे कुछ और अगर एक बना हो रहता तो भी रन रन की होगा, जगह पे मान लो रन जो है ना, रन की जगह फन कर तो भी रन होगा, नहीं होगा। आजकल को आरसी का पढ़े लिखे इसका नाम कर देते हैं फन अमन सन। वन और अब सन रन क्या हो गया पूरा? कुछ तो है। कुछ तो गड़बड़ है। बहुत गड़बड़ है। जब हम 81 के द्वारा किसी थ्रेड के द्वारा स्टार्ट को कॉल करते हैं, फिर टर्मिनली और रन को कॉल करते हैं। अगर इसको मिला नहीं, रन की जगह पे क्या मिल रहा है इसको? सन ऑफ तो स्टार्ट होगा ही नहीं वो। नेम तो तो कुछ रोने भी की बात नहीं है, इसको सही कर सकते हैं। इसको करने के लिए करना क्या पड़ेगा? इवन का जो थ्रेड बनाई है ना, हाँ टाइपिंग का जो थ्रेड बनाई, वहाँ पे लिखो टारगेट, टारगेट लिखो, टारगेट टारगेट इक्वल टू T1 डॉट T1 डॉट इवन डॉट वन इसमें भी वही टारगेट इक्वल टू पहली बार में थोड़ी ना बताया था कि फंक्शन बना उसको एज आर्गुमेंट पास कर देना थ्रेड में। सही तो दिए हैं। वहाँ से हटो और से हटाओ। हटाओ। हाँ, वो टारगेट वाला हटाओ, पूरा हटाओ, लाइन पूरा हटे। इसके कारण क्या कर रहा है? इतना तो बच्चों को समझ आता है, काम किए थे सब। लेकिन बिजली का तार छुए, झटका मार दिया, ना छुएगा तो अगली लाइन चालू करेंगे। ना छुटा है, ना छुटा है। लेकिन एक छोटा बच्चा घर में हमारी जो भूमि थी, बहुत रात से तबाह है। केवल साइन होता है उसको सबको तंग कर, केवल साइन जैसे ही साइन स्टेज को 12 झंडाया, उसके बाद सामने से सुनी। अरे डर हर पे किसी को लगता है, और डर के बिना शांति नहीं होता, डर चाहिए। अब लिखेंगे यहाँ पे ट्रेड, ऐसे इतनी बड़ा ट्रेड टारगेट में लिखेंगे, टारगेट इक्वल टू T1 डॉट 1।
T1 बड़ा वाले को स्टार्ट करें। I mean ये जो लिखी है T1 वो नहीं वो नीचे लिखा है। लिखी तो हो ही T1 डॉट वो स्टार्ट। कैपिटल है। तो यहाँ पे हाँ CS स्टार्टिंग कैपिटल बड़ा भी फाइनली थ्रेड क्या बना दी है? अभी अभी को लॉजिक दे रहे हैं थ्रेड है तो इसलिए दोनों का नाम है। क्या एक करना था ना अभिषेक चला तो अगर रन के अलावा कुछ और नाम दिए हो तब तुमको बताना पड़ेगा स्पेशली थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना करके एज आर्गुमेंट किसमें टारगेट फन सर लेकिन थ्रेड ये जो बना है इसमें स्टार्ट करने के बाद उसी को स्टार्ट करके T1 और S1 ही बना दिए और ये ऑब्जेक्ट भी उसी का बनाया जाएगा T1 और S1 कैलकुलेटर है तो ये बड़ा स्मार्टली की नाम वही है बस अपर और लोअर के साथ है। लेकिन रिजल्ट तो सस्ते ओवरराइट कर दिए हो रिजल्ट सेम नहीं है जब आगे उसका इस्तेमाल पड़ेगा तब तो पड़ेगा कि गलती हो ये कहानी था मल्टी थ्रेडिंग का। अब इसमें कुछ प्रोजेक्ट करना है तो आप लोग अभी हमको एक सॉकेट प्रोग्रामिंग का बना करके दिखाइए जिसमें कि कम से कम 3 लोग एक साथ हो सकता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कर लीजिए ताकि कल से आप लोगों का वेब डेवलपमेंट वाले को वेब डेवलपमेंट का शुरू कर देंगे, डेटा साइंस वाले का डेटा साइंस का मॉड्यूल शुरू कर देंगे। कल से नहीं बर्थडे से करते हैं लेकिन हाँ तब तक जितना भी है चीजों को ब्रशअप करते हैं है ना। तो अभी बना करके दिखाओगे हिम्मत क्या जाना जाओ बना करके लाना ऊपर रहा क्या हम क्वेश्चन दिए हैं सॉकेट प्रोग्रामिंग को मल्टी थ्रेडिंग के साथ यूज करके दिखाना है। एक साथ 4.2 बेसिक चैट बॉक्स में करें। या तुम लोगों को जितना GUI एप्लीकेशन बताया है ना बनाना वहाँ भी मल्टी थ्रेडिंग यूज वैसे क्या होता था एक को चलता था तब दूसरा चलता था एक काम खत्म होता था तब दूसरा काम हर जगह जहाँ लगता हो कि एक साथ एक तरह के एक्टिविटीज करना है वहाँ आप क्या यूज कीजिए मल्टी थ्रेडिंग। हटा दो इसको सेव कर लो हो गया हाँ? सेव तो हो ही चुका है। वीडियो अच्छा